हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप्सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो देखिए, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो लोहे को कॉपर सल्फेट के घोल में तांबा विस्थापित कर देता है, जिससे आयरन सल्फेट बनता है और जिसका जो रंग है हरा हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है खनिज और अयस्क किसे कहते हैं? तो देखिए, खनिज पहले समझ लेते हैं। पृथ्वी तल के नीचे पाए जाने वाले वे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातु या उनके यौगिक उपस्थित रहते हैं, यानी उसमें रहते हैं, खनिज कहलाते हैं। ठीक है, और दूसरा का पॉइंट है इसका अयस्क, वे खनिज पदार्थ जिनमें धातु सस्ती और आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, धमनी और शिरा क्या होते हैं? तो देखिए, शिराएं वह रक्त वाहिकाएं हैं जो हृदय तक रक्त को ले जाता है। ठीक, वहीं पर जो धमनी का कार्य होता है, हृदय से आगे के शरीर के अंगों में ऑक्सीजन युक्त खून पहुंचाना। ठीक है ना, देखिए समझिएगा, शिरा का काम होता है ना, हृदय तक ले जाता है, रक्त को पूरे शरीर से हृदय तक ले जाता है। किसका? शिरा का काम होता है। ठीक, शिरा का काम। और धमनी का काम होता है कि जो शुद्ध रक्त होता है वो शरीर के सभी अंगों में पहुंचाने का काम करता है। क्वेश्चन है, पाचक एंजाइम के कार्य क्या है? तो देखिए, पाचक एंजाइम का कार्य होता है भोज्य पदार्थ अर्थात प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि का पाचन करना। अगला जो क्वेश्चन है, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? तो देखिए, पादप में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। जड़, तना तथा पत्ती के उपस्थिति वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक जाल बनाती है, जो पादप के सभी भागों में जुड़ता है। क्वेश्चन है, प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है? तो देखिए, गुरुत्वानुवर्तन किसे कहते हैं पहले से ये समझिएगा। तो पौधे के किसी भाग का पृथ्वी के गुरुत्व की ओर अथवा उसके विपरीत गति करता है, उसी को गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। जैसे में मान लीजिए, तना ऊपर के और तथा जड़ नीचे की ओर वृद्धि करती है ना, तो देखिए ऊपर तो जा रहा है तो वो तो ठीक है, और नीचे जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे गुरुत्वानुवर्तन। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट है, प्रकाशानुवर्तन। देखिए, पौधे के भाग यानी तना, पत्ती आदि का प्रकाश की ओर गति करना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। देखिए, जैसे ये कोई पेड़ है और इधर मान लीजिए सूरज है और इधर घूम जाना प्रकाश की ओर, जैसे सूरजमुखी नहीं देखते हैं, ठीक उसी तरीके है। मादा जनन अंग क्या है? तो मनुष्य में मादा जनन तंत्र बनाने वाले या मादा जनन में सहायता करने वाले अंग मादा जनन अंग कहलाते हैं। मादा में मुख्य जनन अंग निम्नलिखित है। पहला जो है फ्लॉपी नलिका, जिसको अंडवाहिनी भी बोला जाता है। दूसरा का है अंडवाहिनी का शीर्ष। तीसरा है अंडाशय, और अगला है गर्भाशय। अंडाशय हो गया, उसके बाद गर्भाशय हो गया, हाइमेन हो गया, योनि हो गया, बालवा हो गया। ये जो है जनन अंग है। हम यह कैसे जान पाते हैं कि जीवाश्म कितना पुराना है? तो देखिए, जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग पद्धति या रेडियो आइसोटोप डेटिंग विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि से किसी भी जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है कि जीवाश्म कितना पुराना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? तो देखिए, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय बना है क्योंकि ओजोन स्तर के अवक्षय से पराबैंगनी विकिरण सीधे पृथ्वी तक पहुंचती है।
जिसके कारण मनुष्य के अनेक घातक एवं जानलेवा बीमारी आने की खतरा बढ़ा रहता है, इसीलिए यह विषय का चिंता रहता है। एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की क्या होता है? तो देखिए, तंत्रिका कोशिका, इसको इंग्लिश में न्यूरॉन कहा जाता है, तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिकाएं के कार्य है मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना। यह कार्य एक विद्युत रासायनिक संकेत होता है।